अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऐसे अभी किस में आता है, पेपर 2। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 इसमें इंटरनेशनल और नेशनल ऐसे पूछे जाते हैं, और पार्ट 2 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, यहाँ सीजी रिलेटेड छत्तीसगढ़ से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं। ठीक है, निबंध है लेकिन यहाँ लिखा है समस्याओं के बारे में, यानी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम इंटरनेशनल और नेशनल प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, कई बार समस्याओं के साथ ये विवाद को ले लेते हैं, विवाद के साथ ये मुद्दे ले लेते हैं। कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 750 शब्दों में आपको निबंध लिखने हैं। 2 यहाँ लिखने हैं और 2 यहाँ लिखने हैं, यानी टोटल कितने लिखने हैं, 4। इसका मतलब आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं टोटल, हाँ जी 3000 वर्ड्स, क्योंकि ये ईच है ना 750, तो यानी आपको पूरे 3 घंटे के पेपर में 3000 शब्दों को लिखना है। इसमें भी उन्होंने लिखा है कारण और समाधान, ये 2 शब्द उन्होंने वर्ड यूज किए हैं, रीजन एंड रेमेडीज, और इनके बीच में उन्होंने एक शब्द डाला है वर्तमान स्थिति और आंकड़े। अब बताओ निबंध में क्या पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, डेटा। तो ग्लोबल वार्मिंग है तो वो पूछ रहे हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, आतंकवाद है तो वो पूछ रहे हैं कौन कितने लोग मर रहे हैं, नक्सलवाद है तो वो बोल रहे हैं कि भाई कौन कौन से अभियान चल रहे हैं। दैट इज दे आर गोइंग टू आस्क डेटा अबाउट द करंट सिचुएशन, एंड ये हमने कहा रीजन एंड रेमेडी। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिटन ओवर देयर, कि हम छत्तीसगढ़ का मुद्दा हो या इनका मुद्दा हो, है ना, इन मुद्दों पर कारण पूछेंगे, समाधान पूछेंगे। तो मेरा मतलब यह है कि यदि किसी मुद्दे का कारण और समाधान पूछ रहे हैं तो इसका मतलब मुद्दा क्या है, या तो विवाद है या समस्या। इफ यू आर सेइंग दैट देयर इज एन इशू where you need to explain the reason and the remedies, then the reason and remedies comes about disputes or problem. या तो dispute होगा या problem होगा तो ही reason और remedy होगा। तो भले ही उन्होंने मुद्दा लिखा है, इशू लिखा है, लेकिन बेसिकली वो किस बारे में पूछ रहे हैं, समस्याएं और विवाद। ठीक।